नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों जो भी हो। तो ये हमारा अब चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद है ना। और ये आप ऐसे यहाँ देख सकते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। कलर ले लूँ, भूल जाता हूँ बार बार। यूनिवर्सल मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब कैसे क्या शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा नहीं, शुरू के कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मतलब कैसे क्या पॉसिबल है, मतलब क्या करने लगा हूँ। चलो, तो मैं आपको बता रहा हूँ भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। दो चीज़ें अपन को समझनी है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो पहले तो देखो, गांधी जी को सभी जानते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ मेन चीज़ है कि गांधी जी इस चैप्टर में पूरे में चलेंगे, है ना। और जो राष्ट्रवाद शब्द है, ऐसा नहीं है गांधी जी ने दिया था। कलर फिर लेना भूल गया, हे प्रभु। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि सॉरी, राष्ट्रवाद जो है वो गांधी जी से जुड़ा है। वो कैसे, मतलब ऐसा नहीं है गांधी जी ने दिया था। आपने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि नेशनलिज्म जो शब्द है वहाँ कहीं आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैंने रफली लिख दिया है बस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मतलब नेशन शब्द की अवधारणा आई। अब नेशन क्या था आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप समझ लो कि बस एक कॉमन फीलिंग, ठीक है, जो सभी लोग एक जैसा फील करते हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए मतलब पूरे एक कंट्री, मतलब एक जगह के लिए। जैसे अगर मान लो कि अगर मैं एमपी में रहता हूँ, आप लोग भी कोई एमपी में हैं, तो आप सभी के लिए कॉमन फीलिंग क्या है कि हम एमपी के हैं। लेकिन कोई यूपी का है, उसके लिए ये फीलिंग होगी क्या? नहीं, वो उसके लिए यूपी के लिए रहेगी। लेकिन हम दोनों के लिए, यानी कि एमपी और यूपी वालों के लिए क्या है, मतलब मैं सभी स्टेट्स की कह रहा हूँ, उन सब की कॉमन फीलिंग क्या है? इंडिया, ठीक है। तो जो इंडिया की कॉमन फीलिंग है वो क्या है? राष्ट्रवाद, मतलब पूरे देश के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रवाद भारत में कब से आया, मतलब वो हमें पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, कैसे बना, मतलब कैसी पूरी प्रोसेस हुई, वो सब, ठीक है। चैप्टर समझो, वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेशनलिज्म अपन ने समझ लिया क्या है, मतलब एक पूरी जो क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के अंदर समान भावना हो, है ना, पूरी एक जगह के लिए किसी, ये आपने, भावना नहीं, भावना दीदी, भावना, ठीक है। खैर, तो मैं ये कह रहा था, ठीक है, कॉमन फीलिंग जो रहती है। अब इस पेज को आप अभी मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब आपने पढ़ लिया होगा तो ठीक है। मैं, मेरे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। तो मैं क्या कह रहा था कि आ, हाँ, जो आप दूसरे पेज पे जाएंगे, आप वो मत समझो, आप मेरा समझो, ठीक है। तो बात है कुछ 1914-15 की, ठीक है। 1914 से 1918 तक चलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से शुरू हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है अपन को। और 1918 में ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या बात है कि 1914-18 में जब ये युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज़ों को तो शासन था ही अपने ऊपर। तो अंग्रेज लोग जो थे, ब्रिटिश लोग थे जो थे, वो लोग क्या कर रहे थे कि अब उन्हें युद्ध लड़ने के लिए चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिश था ही उसमें युद्ध में। तो उन्हें फोर्स चाहिए थी, फोर्स मतलब सेना। तो वो सेना को क्या कर रहे थे, जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे इंडियन लोगों को। यानी कि देखो, उनकी सेना में, उनकी जो आर्मी थी उसमें उन्हें लोगों की जरूरत थी। तो वो क्या कर रहे थे, फोर्स्ड भर्ती कर रहे थे, जबरदस्ती, है ना। यानी कि जबरन क्या कर रहे थे, भर्ती कर रहे थे। आप लोगों ने भर्ती के लिए एक रिक्रूटमेंट शब्द सुना होगा, है ना। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कर रहे थे, है ना। तो ये आपके में बॉक्स में दिया हुआ है, दूसरे पेज पे आप जब देखेंगे, देखो जबरन भर्ती, है ना, ये मैंने, और यहाँ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ये रहा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, ठीक है। अब होता ये है कि ये देखो, ये उसका मैंने काट के यहाँ लगाया हुआ है, ये इसको भी ये समझ लेते हैं। जबरन भर्ती, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे, ठीक है। सिंपल सा है, ए प्रोसेस वाइज इज द कॉलोनियल स्टेट। अच्छा, हिंदी वालों के लिए ये शब्द नहीं है, लेकिन आप समझ लो, उपनिवेश राज्य या देश, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब उपनिवेश अब क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है वो समझो। कॉलोनी का मतलब अपने आसपास की कॉलोनी नहीं, नहीं गणेश कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, है ना, गांधी कॉलोनी, ऐसा कुछ नहीं, वो कॉलोनी नहीं है, है ना, उस जैसी ही है। उस जैसी क्या है, उपनिवेश का मतलब है
किसी जगह कोई दूसरे देश, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे देश, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया पे, बहुत सारे देशों पे जाके कब्जा किया था। कोई भी देश अगर मान लो किसी दूसरे देश में जाके रहने लगी, मान लो ब्रिटिश लोग जो थे इंडिया में आके रहने लगे, और यहीं पे आके उन्होंने अपना पूरी रहने की व्यवस्था बनाई, यहीं पे बिल्डिंग फैक्ट्री सब कुछ अपना गवर्नमेंट बना ली। इसमें मेन चीज़ है गवर्नमेंट और कॉमर्स, कॉमर्स मतलब व्यापार, ट्रेड। तो अगर ये इनने कर लिया तो वो क्या हो जाता है, फिर उपनिवेश हो जाता है ना, कॉलोनी हो जाता है। तो ये करने वाला कौन है, ये उपनिवेश है, और हम उसके क्या हैं, मतलब हम उसमें फंस चुके हैं, या हम उसके अधीन हो चुके हैं, हम उसके अंडर में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये समझने वाली चीज़ थी। अब इसमें एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ मैं आपको कि 1914 और 18 में एक चीज़ ये याद रखनी है अपन को। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ मिटा देता हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जो मतलब नोटिस करने वाली हैं। ठीक है, मतलब जो याद रखनी है, फर्स्ट पेज पे आप जब पढ़ोगे, सेकंड पेज पे, तो वहाँ पे अपन को क्या देखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, 1914 और 18 में, मतलब 18 में ख़त्म हो गया। ठीक है, 1980 में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 14 में, ख़त्म कब हुआ, 18 में। ये याद रखना। फिर वहीं देखोगे आप 1920-21 की बात है, प्लेग महामारी फैली थी भारत में। ठीक है, प्लेग, और एक्चुअल में क्या है कि उसी टाइम पे अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, है ना, फेमाइन आ गया था। तो क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग, 120 से 130 लाख लोग, बस समझ रहे हो, 100 लाख का मतलब 1 करोड़, तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए। ठीक है, तो 12 to 13 मिलियन पीपल। ठीक है, तो 12 से 13 मिलियन लोग, 120 से 130 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये अभी आपके बुक में ऐसे कहीं दिया हुआ है, तो ये रहा। और ये 1913 से 18 कुछ और लिखा है, लेकिन यहाँ विश्व युद्ध की जो बात है वो 1914 से 1918 ही है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसी सेम यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी बीच होता क्या है कि जो 1918, 14, 20, 21 यही सब चल रहा था। अब मेनली क्या है, गांधी जी का खेल है। अब गांधी जी का समझते हैं, इसी बीच होता ये है कि ये ब्रिटेन गए थे, आपको पता होगा क्यों गए थे। अब कोई सोच रहा होगा साउथ अफ्रीका गए थे सर, भाई भैया जो कुछ भी कहो मुझे। ठीक है, तो ब्रिटेन गए थे भाई, सबसे पहले वहीं गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या पढ़ने के लिए, वकालत, मतलब वकील की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर बनने गए थे भैया। अब वहाँ से पढ़ के लौटे इंडिया। ठीक है, बात समझो, वहाँ से आए इंडिया। इंडिया में इनको देखो क्या होता है, जब वकील बनते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है वकील की, है ना। अब प्रैक्टिस करने के लिए इनने क्या किया, इनके दोस्त थे या कोई कांटेक्ट में था, वो इनको ले गए कहाँ, साउथ अफ्रीका। इंडिया में व्यवस्था मिली नहीं, तो ये पहुंचे साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका क्या है, अ, अफ्रीका का एक देश है छोटा सा, है ना। आप लोगों ने ऐसे अफ्रीका तो देखा ही है, ये ऊपर इसके यूरोप है, और इधर हमारा एशिया है, जिसमें यहाँ पर हमारा प्यारा भारत देश है, और ये अफ्रीका है। अफ्रीका में सबसे नीचे एक देश है, यहाँ देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, खैर इसको इरेज कर देता हूँ। तो साउथ अफ्रीका देश गए थे, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर इन्होंने वकालत वकालत तो कर रहे थे, सीख रहे थे। वहीं पर क्या होता है, होता ये है कि कलर ले लूँ फिर गड़बड़ हो जाएगी। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, इनने वकालत तो करी, लेकिन इनने यहाँ देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, भेदभाव चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है लोगों से, ब्लैक वाइट वाला, है ना, आपने सुना ही होगा। तो इन्होंने वहाँ पे आंदोलन किए, सत्याग्रह चलाया। अब सत्याग्रह क्या है वो हम अगली वीडियो में समझेंगे, कि वहाँ हम पूरा आंसर समझेंगे। अभी थोड़ा बस बेसिक समझो। ठीक है, गांधी जी इंडिया इंडिया आए गए थे, लेकिन फिर वापस चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी कुछ खास ऐसा मतलब बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन साउथ अफ्रीका से जब इन आंदोलन करके लौटे तो वहाँ उन्हें काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया कैसे ये आंदोलन, वो सब बहुत सारी चीज़ें करी। अब होता ये है कि आंदोलन करते करते उनको थोड़ी सी आइडिया लग गया, और भी चीज़ें डेवलप हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 9 जनवरी, ठीक है, कितना, 9 जनवरी 1915, ठीक है, यानी कि जब विश्व युद्ध चालू हुआ उसके अगले साल। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को ये वापस इंडिया आए। तो ये डेट याद रखनी है हमें। ठीक है, गांधी जी भारत कब लौटे अफ्रीका से, तो 9 जनवरी 1915 को। उससे पहले साउथ अफ्रीका थे। अब 9 जनवरी को क्या है कि एनआरआई डे मनाया जाता है, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, अब ये क्या होता है, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछ ले तो कब मनाया जाता है, यही गांधी जी आए थे इसलिए। प्रवासी का मतलब होता है जो भारत में नहीं रहता, दूसरे देशों में रहता है, उसे उसे कहते हैं। ठीक है, नॉन रेसिडेंट, एनआरआई, आपको पता ही होगा, सुना होगा थोड़ा बहुत, और वो एनआरआई है, हैं? ये मत कह देना नॉन राम इंडियन।
नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, ठीक है, जस्ट जोक। चलो, तो अब क्या होता है, वहाँ से लौटे, फिर इन्होंने यहाँ आके आंदोलन चालू कर दिए, मूवमेंट्स चालू कर दिए। इनने यहाँ पे एक दे दनादन, ले ले आंदोलन, ले आंदोलन। तो अपन जब पढ़ेंगे तो 1917, 1918, 1918, 1919 भी है, रॉलेट एक्ट वाला पढ़ेंगे, 1920-21 असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर 1930 में आप देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च वाला। फिर 1942, ठीक है। अब 1942 में कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। तो ऐसा करके उन्होंने मतलब भारत में लगातार, देखो 15 में आए भाई साहब, 17, 18, 19, 21, 30, 42, और भाई साहब 47 में तो काम ही हो गया अपना इंडिया का, मतलब आज़ाद हो गया। तो आप देखो, अभी जो आपने ये आंदोलन अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, अपने पूरे कोर्स में है। तो बात समझो मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ। 1915 में आए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो जरूरी है, 1914 में शुरू हुआ, उसी के बाद ही 15 से लेके आप देखो 42 तक आंदोलन चल रहा है, और 47 में क्या हुआ, आज़ादी मिल गई। तो इस 15 में आने के बाद ये 42-47 तक पूरे इंडिया को जोड़ना, एक कॉमन फीलिंग लाना कि मतलब हमारा इंडिया, हमें इंडिया को आज़ाद कराना। और मतलब उससे पहले क्या था कि सब लोग अपनी अपनी राजा वाजा थे, आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ाओ तो अलग अलग जगह पे राज कर रहे थे इंडिया में, तो एक यूनिटी टाइप नहीं थी, है ना, बात समझो। तो वो यूनिटी दिखाई, एकता दिखाई, गांधी जी ने सबको एक साथ लाया। आप जब आंदोलन पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आगे वीडियोस में अपन देखेंगे, तो ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ये गांधी जी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका थे, ठीक है। ये सेम इंग्लिश में भी है, कहाँ से अलग आएगा, ठीक है, 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लेकिन अब हम यहाँ से जो पढ़ने वाले हैं वो यही है कि 1917 में, 18 में और 1919 में ये जो 3 आंदोलन इन्होंने करे, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 21 से लेकर 30, 42, पूरा उसके बीच जो जो चल रहा है भारत देश में। तो मैं वही बता रहा था कि इस बीच जो सब चल रहा था, वो उनने, गांधी जी ने क्या दिखाया यहाँ, राष्ट्रवाद, यानी कि बात समझ रहे हो, नेशनलिज्म की भावना लाए, है ना, नेशनलिज्म, कि भाई इंडिया नाम की भी कोई चीज होती है। बात समझो, ये इंडिया नाम का कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गांधी जी के आने से है, ये नेशनलिज्म की जो भावना है वो यहाँ देखो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखो 3 आंदोलन करने वाले हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है, और रॉलेट एक्ट 4, ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा बेसिक समझ में आ गया होगा, धन्यवाद, जय हिंद।